So this is the lecture number 44 on where we are going to discussing preposition part number 3 और यहाँ पर कुछ preposition है जैसे आपका across है ACROSS। अब across का यूज आपको किसके सेंस में करना है? के पार के सेंस में, ये सिंपल सा, या जो है उस पार के सेंस में, इसको जो है उस पार के सेंस में करना है। अब जैसे रीजन क्या होता है ध्यान से समझो, इसको समझने का, चूंकि स्पीकिंग कोर्स की क्लास है तो इन सबको समझने का दो तरीका है ना। या तो हम ऐसे बना दें लेक्चर नंबर 40 यूजिंग ऑफ एक्रॉस, एक्रॉस का यूज करना, या जो है प्रेपोजिशन की लिस्ट में अभी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके पूरा बता दूं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है क्योंकि दोनों में भी हम एक्रॉस को ही समझेंगे। अब क्या है, एक्रॉस को के पार या उस पार के सेंस में करना है और इसके लिए आपको पहले नंबर तो टेंस आना चाहिए। थोड़ा सा सबसे पहले आपको टेंस पर ही फोकस करना है ना। जैसे मैं कहूं नदी के ऊपर एक पुल है या नदी के उस पार एक पुल है, या मैं कह दूं क्या तुम तैर कर नदी को पार कर सकते हो, यानी कि नदी के इस पार से उस पार जा सकते हो। मतलब तरीका कई है, थोड़ा सा आपको देखना है, कोई जरूर नहीं कि यही लिखा हो के पार उस पार। अगर ये वाला सेंस आए तब, जैसे मैं कहूं मैं रोड के उस पार हूं, हाँ उस पार हूं। अब यहाँ पर आप कह रही हो खड़ा हूं तो कर दो बैठा हूं, मैं रोड के उस पार हूं। कुल मिलाकर यहाँ पर यह सेंस आ रहा है कि रोड के उस तरफ। वैसे आप लोग सुने भी होंगे अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब नदी के उस पार, अक्रॉस द ब्रिज का मतलब क्या हुआ, पुल के उस पार। अक्रॉस द रिवर मतलब ये तो हो गए। अक्रॉस द रोड मींस रोड के उस पार, मतलब रोड एक तरह से रोड के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, एक चीज हटाओ, मैं रोड के उस पार खड़ा हूं। अभी इसको तो हटा ही देते हैं। मैं खड़ा हूं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्क में कॉन्टिन्यूटी है ना। मैं बैठा हूं खड़ा हूं, अभी मैंने कल ग्रुप पर भेजा भी था इस टाइप का सेंटेंस, ग्रुप वाला देखा करो, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, आई एम स्टैंडिंग, इसका तो सिंपल सा आपका हो गया आई एम स्टैंडिंग। अब रही बात इसकी, तो इसको देखते हैं कि उस पार, इसके लिए हमें क्या करना है, अक्रॉस। और रोड की बात कर रहे हैं तो अक्रॉस रोड, यहाँ पर अक्रॉस द रोड कर दो, ठीक है, रोड के उस पार। ये आपका आराम से बन गया। मैं कहूं नदी पर एक नया पुल बनाया जा रहा है, तो नदी के उस पार एक नया पुल बनाया जा रहा है। जो बन रहा उसे, है ना? नदी के क्या कह रहे हो, मतलब जो पुल बनाया जा रहा है पहले उसे राइट करेंगे। हाँ बिल्कुल, नदी के उस पार पुल बनाया जा रहा है। पहले ये देखो एक पुल बनाया जा रहा है, एक नया पुल बनाया जा रहा है। पहले इसका लिख दो आ न्यू ब्रिज। आ न्यू ब्रिज का मतलब एक नया पुल। अब बनाया जा रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इज बिल्डिंग, बिल्ड मीन्स बनाना, तो आ न्यू ब्रिज इज बिल्डिंग। ये देखो सिंपल सा आपका टेंस वाला बाहर निकाल दिया आपने। इसका मतलब हुआ एक नया पुल बनाया जा रहा है। अब कहां बनाया जा रहा है, नदी के उस पार बनाया जा रहा है, बस अक्रॉस द रिवर। तो सिंपल सा आपको पहले ये देखना है कौन सा टेंस है, उसमें कौन से टेंस को मैं बाहर निकाल सकता हूं, है ना। अब जैसे मैं कहूं कि चलो एक सेंटेंस में पूछ रहा हूं, मेरा घर रोड के उस पार ही है। देखो मैंने क्या लिखा, इसको मैं लिखकर बताता हूं थोड़ा सा। मेरा घर रोड के उस पार ही है। अच्छा ही है का मतलब क्या सेंस आ रहा है, इसका सेंस ये आ रहा है कि जो मेरा घर है ना, रोड के जैसे आप पार करोगे तुरंत मेरा घर मिल जाता है ना। मतलब रोड जैसे आप पार करोगे तुरंत मेरा घर आ जाता है, इसीलिए ही लगा, रोड के उस पार ही है। तो इसका क्या होगा इंग्लिश, ट्राई करोगे, हाँ माई हाउस
प्रेजेंट में ही है। बिल्कुल, इज एम आ रहा है आपका, माई हाउस इज। अब यहाँ पर पार ही है तो यहाँ पर जस्ट, जस्ट आदमी कहता बस, जस्ट एक सेकंड रुको, मतलब अभी के लिए एक सेकंड माय रुको, हाउस इज जस्ट अक्रॉस द रोड। बस हो गया आपका, माई हाउस इज जस्ट अक्रॉस द रोड। मेरा घर जो है रोड के जस्ट पार में है, मतलब रोड के तुरंत बाद में मेरा घर ही मिलता है। ठीक है, क्या तुम तैर कर नदी पार कर सकते हो, इसका मतलब क्या सेंस आ रहा है, क्या तुम तैर कर नदी के इस छोर से उस छोर तक जा सकते हो? नहीं, क्या तुम तैर कर नदी पार कर सकते हो, कैपेबिलिटी है, सपना के लिए कैन का यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन यू स्विम, कैन यू स्विम। इसका मतलब क्या तुम पार कर सकते हो, क्या तुम तैर कर पार कर सकते हो। सिंपल सा बनाओ, बहुत ऐसे देखो बहुत ज्यादा ब्लंडर नहीं है यार, सिंपल सा। अभी मैं हिंदी सेंटेंस लिखकर बताता हूँ, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या तुम तैर कर नदी के उस पार जा सकते हो, उस पार जा सकते हो, या क्या तुम तैर कर नदी को पार कर सकते हो, मतलब ये आप कैसे भी लिख सकते हो। तो कैन यू स्विम, इसका मतलब सिंपल सा हो गया, क्या तुम पार कर सकते हो। अब क्या करके पार कर सकते हो, यहाँ पर देखो, क्या तुम पार कर सकते हो, स्विम का मतलब तैर कर पार करना, यहाँ सेंस ये आ जाए। कैन यू स्विम मतलब क्या तुम तैर सकते हो, कहाँ, नदी के एक पार से दूसरे पार तक, तो बस अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। समझ में आया, तो आपका यहाँ सिंपल सा है, तो एक बार रिवीजन करें इसको। अच्छा, मैं कहूँ नदी के ऊपर एक पुल है, नदी के ऊपर का पुल का मतलब समझ रहे हो, नदी के ऊपर जो पुल है ना, नदी की एक साइड से शुरू हुआ है और दूसरी साइड पर एंड हुआ है, मतलब एक पार से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार एक पुल है। अब देखो सिंपल सा समझो और बोलना है आप लोग को, अक्रॉस का यूज करना है के पार या के उस पार के सेंस में, अक्रॉस का यूज किसके सेंस में करना है, के पार या के उस पार के सेंस में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, कई सारा है, मैं रोड के उस पार खड़ा हूँ, बैठा हूँ, व्हाटएवर, मैं भी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप सिंपल सा पहले आप देख लिया करो, इसको तो हटा ही दो बीच में, आप पहले ये बना दो, आई एम स्टैंडिंग, क्योंकि आपको टेंस पता है, टेंस ना पता हो अभी रिवीजन कर लो, बहुत जरूरी है, हर जगह टेंस ही काम आएगा। आई एम स्टैंडिंग, अब रही बात ये, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि उस पार के लिए आपको लगाना है अक्रॉस, तो अक्रॉस द रिवर, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द पुल, अक्रॉस द व्हाटएवर, यहाँ पर मे भी कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज, किसी भी चीज के इस पार से उस पार जाना हो तो आपको अक्रॉस ही लगाना है। फिर यहाँ पर एक नया पुल, नदी के उस पार एक नया पुल बनाया जा रहा, तो अ न्यू ब्रिज इज बिल्डिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैंने इसमें बना दिया, है ना। और अक्रॉस द रिवर, क्या तुम तैर कर नदी पार कर सकते हो, इसका मतलब क्या तुम तैर कर नदी पार कर सकते हो, या नदी के एक पार से दूसरे पार जा सकते हो, सेंस वही आ रहा है। तो कैन यू स्विम, इसका मतलब क्या तुम स्विम कर सकते हो, क्या तुम तैर सकते हो। अक्रॉस द रिवर का मतलब, अक्रॉस का मतलब होता है एक पार से लेकर दूसरे पार तक, तो नदी के एक पार से दूसरे पार तक, ये हो गया। मेरा घर रोड के उस पार ही है, यहाँ पर एक तो बता रहा है मेरा घर जो है ना रोड के उस तरफ है, तो अभी आप ये हटा दो ना, रोड के उस पार हटा दो, पहले आपको मेरा घर है तो माई होम इज ही है, यानी कि आप बता रहे हो इंस्टेंट है, तो जस्ट, अब यहाँ रोड के उस पार तो अक्रॉस द रोड, इसका मतलब रोड, ये रोड का सिरा है, यहाँ से ऐसे आप जाओगे तो यहाँ पर मेरा घर है, जैसा भी है, ठीक है। ये चीज हो गया आपका, समझ में आया। इसे लिख लीजिए, पहले इसे लिखिए। हम दिल्ली के सिवाय कहीं भी जा सकते हैं, हम इसके अलावा कुछ भी खा सकते हैं, वो घमंडी के अलावा कुछ भी हो सकती है, कल तक इंतजार करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा के अलावा का सेंस है, ठीक है, ये सेंस है। इस तरह से बहुत ज्यादा यूज होता है कि हम जो है ना पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकता हूँ यार ऐसे बोलते हैं लोग कि हम खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं जानते हो, तो के अलावा, या इसका सेंस निकलता के सिवाय, या सेंस निकल रहा है को छोड़कर,
3 सेंस, और इन तीनों के लिए यहां पर चीजों को लेफ्ट किया जाएगा। यहां पर चीजों को क्या किया जा रहा है? लेफ्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको यूज करना है एक्सेप्ट। ये तो आपको पता ही था कि हाँ एक्सेप्ट का यूज इसके सेंस में करना है, लेकिन अब आपको लगने वाला झटका। क्लियर है? एक्सेप्ट की जगह आप यूज कर सकते हो बट। अब आप कहोगे बट का मतलब तो लेकिन होता है। बिल्कुल होता है। बट का मतलब लेकिन होता है, बल्कि होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, ठीक है। लेकिन अगर बट का सेंस किंतु परंतु लेकिन अगर मगर से वो निकल रहा है तो वो कंजंक्शन है। लेकिन अगर बट का सेंस निकल रहा है के सिवाय, के अलावा, को छोड़कर, तो बट काम कर रहा है एज अ प्रीपोजिशन। यानी कि बट कंजंक्शन की भी तरह काम करता है और प्रीपोजिशन की भी तरह काम करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि हम दिल्ली के सिवाय कहीं भी जा सकते हैं, अभी यहां पर ध्यान देना, हम दिल्ली के सिवाय कहीं भी जा सकते हैं, ये चीज है आपका। अब यहां पर आपको क्या करना है, यानी कि दिल्ली नहीं जा सकता हूं, बाकी कहीं भी जा सकता हूं। तो पहले तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, दिल्ली के सिवाय। पहले सिंपल से आप बनाओ, हम जा सकते हैं, और सकते हैं के लिए नॉर्मली कैन या मे का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक कैन का ही सेंस आएगा, तो बी कैन गो, इसका मतलब हम जा सकते हैं कहीं भी, समवेयर एल्स या एनीवेयर। बी कैन गो एनीवेयर, हम कहीं भी जा सकते हैं। और कहाँ के सिवाय? दिल्ली के सिवाय। बट हाँ, बट दिल्ली। अब देखो यहां पर बट दिल्ली, या आप यहां पर यूज कर दो एक्सेप्ट दिल्ली, या आप यहां पर यूज कर दो लेफ्ट दिल्ली। 3 तरीका है ना। लेफ्ट का मतलब दिल्ली को छोड़कर, तो के सिवाय वाला जनरली को छोड़कर ही तो सेंस आता है ना, तो आप तीनों यूज कर सकती हो। बी कैन गो एनीवेयर बट दिल्ली, इसका मतलब दिल्ली के सिवाय। या अगर आप वैसे गधों वाला दिमाग लगाते हो, हम कहीं भी जा सकते हैं लेकिन दिल्ली नहीं, लगाओ, सेंस आएगा। बाकी एक्चुअली बट का सेंस यहां पर के सिवाय से निकलेगा, या को छोड़कर। और यहां पर ये लेफ्ट वाला है ना, यहां पर जो है लेफ्ट वाला है, को छोड़कर, एक्स्ट्रा में नहीं है। जैसे एक एक्स्ट्रा में होता है, हम आम के सिवाय अमरूद भी खा सकते हैं। हम आम के सिवाय अमरूद भी खा सकते हैं, इसका मतलब आम तो खा ही सकता हूं, बट अमरूद भी खा सकता हूं। तो यहाँ बिसाइड्स का यूज करना है। जब चीजों को इंक्लूड किया जाए, तो अभी कल ही बताया गया था ये चीज, वहां बिसाइड्स का यूज करना है। लेकिन अगर हम आम के सिवाय क्या यार, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? आम के सिवाय अमरूद खा सकता हूं, आम को छोड़कर अमरूद खा सकता हूं, मतलब आम नहीं खा सकता हूं, अमरूद तो खा सकता हूं। तो वहां पर क्या आ जाओ, एक्सेप्ट या बट या लेफ्ट आ जाओ। ये सिंपल सा आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपने 2 चीज देखा कि बट आपका दोनों तरह में काम करता है। इसकी बाद जब प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक क्लास में लाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा पोस्टमार्टम, एकदम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को एज ए स्पीकिंग के पर्पज से देखना है। काफी सारे मीनिंग तैयार हो जाएंगे वहां से। चलो अब मैं कुछ पूछूंगा, है ना। देखो, उसके अलावा सभी आ रहे हैं, वो नहीं आ रही है। उसके अलावा सभी आ रहे हैं, नहीं ना, सभी आ रहे हैं, एवरीवन, एवरीवन इज कमिंग, हर कोई आ रहा है। उसके अलावा बट हिम या बट हर, बस आप 2 ही कर सकते हो, ठीक है, हिम या हर, या एक्सेप्ट हिम। मैं उसके सिवाय किसी से भी नहीं मिल सकता हूं, तो आई कांट मीट, आई कैन नॉट मीट एनीवन, है ना। इसका मतलब देखो, आई कांट मैं नहीं सकता हूं, मीट मिल, आई कांट मीट मैं मिल नहीं सकता हूं, एनीवन किसी से भी नहीं, उसके अलावा, बट हिम मतलब उसको छोड़ दो, ठीक है, बाकी मैं
अरे उसके अलावा किसी से नहीं मिल सकता हूँ, इसका मतलब उससे मिल सकता हूँ। हाँ ये थोड़ा सा भाई ये इलेक्ट्रॉल पंगा है, इनको हटाओ, ठीक है, इंक्लूड भी हो सकता है चीजें। चलो नेक्स्ट बताओ, वो शिकायत करने के सिवाय कुछ नहीं करती, केवल शिकायत ही करती रहती है। सी डज नथिंग बट टू कंप्लेन। अब यहाँ पर देखो एक गजब का कॉन्सेप्ट निकलता है, बता दो? ठीक है, पहले इसे लिख लो फिर बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट क्या है जो अभी मैंने बोला निकल कर आता है, वो ये निकल कर आता है, जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं अपने ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं भाई, खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। ये देखिए नॉर्मल सेंटेंस है बिल्कुल, इसमें कोई पंगा नहीं है ना। लेकिन अगर इसी को मैं कह दूं, मैं खाना खाता तो आप देखेंगे थोड़ा सा सेंटेंस यहां पर चेंज है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं, मैं खाना ही तो खाता हूं, देख लो, मैं खाना ही तो खाता हूं, इसका मतलब मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है। सुबह से शाम, शाम से दोपहर, खाना खाओ सो, खाना खाओ सो, यही काम है। तो तीनों में सेंस अलग है। यहां पर मैं खाना खाता हूं, आप सिंपल सा, अरे यार चलता क्यों नहीं भाई, इसका सिंपल सा हो जाएगा आई ईट द फूड, इसका सिंपल सा हो जाएगा आई ईट द फूड। लेकिन मैं खाना खाता तो हूं, इसका होगा आई डू ईट द फूड, आई डू ईट द फूड। और यहाँ पर मैं खाना ही तो खाता हूं, इसका मतलब और कुछ नहीं करता हूं, तो क्या हो जाएगा आई डू नथिंग, आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं बट ईट। इसका सेंस ईट द फूड, इसका सेंस ये निकल रहा है मैं खाना खाने के सिवाय कुछ नहीं करता हूं, खाता ही रहता हूं, ठीक है। तो ये सेंस आपका आता है। तो यहां पर जो अगर एक कॉन्सेप्ट की, मैं इसको तो मैं बाद में बात करूंगा, ये तो बात हो गई है, यहां पर बात करते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट सिमिलर है तो डज, अदरवाइज डू, इसके बाद में आपको लिखना है नथिंग, इसके बाद क्या लिखना है नथिंग, और इसके बाद में बट का यूज करो, और जो भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट ही चिपका दो। ये किसके लिए करना है, जब आपका सेंस आए ही तो ता हूं, ही तो ती हूं, ही तो ते हैं, इसके सेंस में करना है ना। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल है, मैं खाना ही तो खाता हूं, आई डू नथिंग बट ईट द फूड, है ना। तुम शरारत ही तो करती हो, और क्या करती हो, यू डू नथिंग बट नॉट इज वर्क, बट डू नॉट इज वर्क, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां से देखो एक कॉन्सेप्ट बढ़िया सा आपका निकल आया, इसे लिख लीजिए, फिर अगले प्रेपोजिशन पर चलते हैं। ये मैदान, वो जो है ना मैदान के गोल गोल दौड़ रहा था, मैदान के, देखिए वो मैदान के गोल गोल दौड़ रहा था। अब इसका सेंस क्या निकल रहा है, सबसे पहले आप देख लो कौन सा टेंस है, तो सिंपल सा, वो मैदान के गोल गोल दौड़ रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ही, पहले इसको तो हटा ही देते हैं, मैदान के गोल गोल, इसको हटा देते हैं, ही वाज रनिंग, ही वाज रनिंग, इसका मतलब वो दौड़ रहा था, मैदान के गोल गोल, राउंड फील्ड, राउंड द ग्राउंड, ठीक है। फील्ड नहीं हो सकता, मैदान की इंग्लिश जनरली क्या होती है, ग्राउंड होती है। फील्ड का सेंस प्लेग्राउंड भी होता है, फील्ड का सेंस थोड़ा फार्मिंग से, खेत वगैरह से लिया जाता है, एक अलग सेंस आ जाता है। बाकी फील्ड कर सकते हो, बाकी बेस्ट है आपका ग्राउंड, ग्राउंड है। मेज गोल है तो टेबल इज राउंड, ये तो सिंपल सा है, मेज गोल है टेबल इज राउंड। लोग दुर्घटना स्थल के चारों ओर जमा हो गए,
तो चारों ओर का मतलब ऐसे जब दुर्घटना होता है तो सब लोग ऐसे जमा हो जाते हैं। तो द पीपुल गैदर्ड राउंड द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। अच्छा एक चीज और याद रखना, साइट SITE, साइट मीन्स होता है जगह, साइट मीन्स होता है जगह, और एक साइट मीन्स होता है जो साइट चल नहीं रही है। वो साइड, हाँ यही साइट है, ये रहता है SI, स्पेलिंग चेंज रहता और है। नहीं यही रहता है SIT, और एक होता है SIGHT। इस साइट का मतलब होता है देखना, दृष्टि होता है, दृष्टि। सेकंड फॉर्म है। ठीक है, नहीं नहीं ये अलग ही है अपने आप में। इस साइट ये नाउन के फॉर्म में है, साइट मीन्स दृष्टि होता है। और इस साइट का मतलब लोग दो तरह से इसका यूज करते हैं, मैं साइट देखने जा रहा हूँ, साइट पर जा रहा हूँ, मतलब एक जगह पर जा रहा हूँ, और एक साइट, यही साइट होता है सर्वर, वो भी तो एक जगह ही है, ऑनलाइन साइट है। अच्छा गर्मियां आने वाली हैं तो आप बोल सकते हैं द समर इज अराउंड द कॉर्नर, ये फ्रेजल वर्ब है। दिवाली आने वाली है, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, है ना। मतलब इसमें देखो बहुत खास नहीं है, प्रेपोजिशन सबसे आसान है, राउंड का यूज गोल या गोल गोल के सेंस में करना है, बस गोल गोल हो गया खत्म है ना, सिंपल से यहाँ पर अपना है राउंड। और एक अराउंड होता है, अभी पहले राउंड देख लो, अराउंड मीन्स चारों तरफ, जैसे धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो द अर्थ मूव्स, कहीं कहीं आप देखी होगी राउंड द सन लिखा रहता है, और कहीं कहीं अराउंड द सन लिखा रहता है। ये देखो द अर्थ मूव्स, कहीं लिखा रहता है अराउंड द सन, और कहीं लिखा रहता है राउंड द सन। ज्यादा कौन मिलता है, अराउंड वाला ही तो मिलता है। यस। तो इसका भी मतलब हुआ धरती सूर्य के चारों ओर या सूर्य के गोल गोल घूमती है। अगर आप राउंड द सन या उसके भैया अराउंड को यूज कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख लो।